इसमें मैं आपको बताऊंगी कि जो इन्फिनेटिव है इनका प्रयोग क्यों किया जाता है, मेन रीज़न क्या है कि हम 2+v1 का यूज़ करते हैं, एक एक करके हम देखेंगे। तो चलिए सबसे पहला रीज़न देखें कि पर्पस बताने के लिए, उद्देश्य यानी कि मकसद बताने के लिए हम इन्फिनेटिव 2+v1 का यूज़ करते हैं। इन्फिनेटिव का ये सबसे कॉमन यूज़ यही है। एग्जाम्पल है जैसे कि आई केम टू मीट यू। आई केम यानी कि मैं आया। क्यों आया? मेरा पर्पस है, उद्देश्य है टू मीट यू, तुमसे मिलना। तो मैं तुमसे मिलने आया, आई केम टू मीट यू। शी स्टडीज़ टू गेट गुड मार्क्स। वह अच्छे नंबर पाने के लिए पढ़ती है। तो वह पढ़ती है, क्यों पढ़ती है? अच्छे नंबर, गुड मार्क्स, अच्छे नंबर लाने के लिए। टू गेट यानी कि प्राप्त करने के लिए, लाना यानी कि प्राप्त करने के लिए। ठीक है, वह अच्छे नंबर पाने के लिए पढ़ती है, प्राप्त करने के लिए पढ़ती है। तो यहाँ पर उसका पर्पस, उसका उद्देश्य आने का, पढ़ने का, ये बताया जा रहा है। ये इसका मुख्य मेन यूज़ है जिसका बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होता है। दूसरा है कि किसी वर्ब का ऑब्जेक्ट बनाने के लिए, कोई वर्ब है ना, उसका ऑब्जेक्ट बनाने के लिए हम इन्फिनेटिव का यूज़ करते हैं। इन्फिनेटिव सीधे मेन वर्ब का ऑब्जेक्ट बनता है। कोई भी वर्ब रहेगी ना, मेन वर्ब, उसका सीधा ये ऑब्जेक्ट बनता है। जैसे ये वर्ब है तो इसका ऑब्जेक्ट बन गया वांट का। ये डिसाइडेड है तो इसका ऑब्जेक्ट बन गया आई वांट। तो यहाँ पर देखिए ऑब्जेक्ट की, जैसे मैं जाना चाहता हूँ, आई वांट, मैं चाहता हूँ क्या, व्हाट का जवाब आता है टू गो, जाना। तो वहाँ पर हमको ऑब्जेक्ट मिल जाता है। शी डिसाइडेड टू से यानी उसने रुकने का फैसला किया। तो उसने तय किया क्या, व्हाट टू से, टू स्टे, सॉरी से नहीं, टू स्टे, रुकने का। तो इस तरीके से यहाँ पर ऑब्जेक्ट बन जाता है, ये वर्ब का सीधे से ऑब्जेक्ट बन जाता है। तो यहाँ पर हम इन्फिनेटिव का यूज़ करते हैं, इसलिए हम इन्फिनेटिव का यूज़ करते हैं ना। फिर तीसरा है कि एडजेक्टिव के मीनिंग को पूरा करने के लिए, अच्छा, कॉम्प्लीमेंट ऑफ एडजेक्टिव, इस रूप में इन्फिनेटिव का यूज़ होता है, कॉम्प्लीमेंट ऑफ एडजेक्टिव। बहुत सारे एडजेक्टिव्स के बाद मीनिंग पूरा करने के लिए इन्फिनेटिव ज़रूरी होता है, जैसे कि हैप्पी हो गया, ठीक है, रेडी हो गया। तो यहाँ पर इसके कॉम्प्लीमेंट के रूप में, यहाँ पर इस एडजेक्टिव के कॉम्प्लीमेंट के रूप में हम जो है इन्फिनेटिव का यूज़ करते हैं। ये रीज़न है इस इन्फिनेटिव का इस्तेमाल करने का। आई एम हैप्पी टू हेल्प, मैं मदद करने में खुश हूँ। आई एम हैप्पी, मैं खुश हूँ, क्यों खुश हूँ? मदद करने में। शी इज़ रेडी टू स्टार्ट, वह शुरू करने के लिए तैयार है, रेडी है, क्यों है? शुरू करने के लिए। ठीक है, तो ये एक कारण है इस इन्फिनेटिव का यूज़ करने का। चौथा यहाँ पर दे रखा है कि किसी एक्शन का रीज़न बताने के लिए, कोई एक्शन है उसका रीज़न, इन्फिनेटिव रीज़न देता है कि यह एक्शन क्यों हुआ। जैसे कि आई एम सॉरी, तो यहाँ पर देखेंगे तो कुछ फिक्स जो है वर्ब्स भी रहती है, फ्रेजेस भी रहती है। ठीक है, यहाँ पर ऐसे भी समझ ले कि किसी एक्शन का रीज़न बताने के लिए, इस सेंस में भी आपको समझ में आ जाएगा। आई एम सॉरी टू से दिस, यह कहने के लिए मुझे खेद है। तो यहाँ पर क्या है, इन्फिनेटिव रीज़न देता है। कोई एक्शन हुआ तो उसका रीज़न दिया है यहाँ पर इन्फिनेटिव ने। ठीक है, आई एम सॉरी टू से दिस, यह कहने के लिए मुझे खेद है। ही वॉज सरप्राइज्ड टू सी हर, उसे देखकर, ही वॉज सरप्राइज टू, यानी उसे देखकर उसको हैरानी हुई। इस तरीके से दो बार उसे, ही वॉज सरप्राइज यानी कि वह सरप्राइज हुआ, टू सी हर, उसको देखकर, इस तरीके से। तो यहाँ पर देखा कि यहाँ पर भी इन्फिनेटिव आया है, यानी कि किसी एक्शन का रीज़न देता है ना, कारण, यानी कि ही वॉज सरप्राइज्ड, वह सरप्राइज था भाई, क्यों? टू सी हर, उसको देख कर, क्यों था? रीज़न, उसके सरप्राइज होने का रीज़न दिया। सॉरी, तो वह सॉरी था यानी कि उसको खेद था, क्यों था? टू से, कुछ उसने गलत किया ना, गलत कहा इसलिए। तो यहाँ पर रीज़न बताने के लिए, रीज़न बताने के लिए इन्फिनेटिव का यूज़ हुआ, एक्शन का रीज़न बताने के लिए, जो भी वर्ब थी ना उसका। तो यहाँ पर देखें पांचवा यूज़ है कि किसी नाउन को डिस्क्राइब करने के लिए, इन्फिनेटिव नाउन को क्वालिफाई करता है एडजेक्टिव की तरह ये। ठीक है, आई हैव सम वर्क टू डू, यानी कि मेरे पास कुछ काम है करने के लिए। सम वर्क किस लिए? करने के लिए। इस तरीके से भी हाउस टू सेल, घर है बेचने के लिए। तो शी हैज़ अ हाउस टू सेल, तो यहाँ पर अ हाउस हो गया। ठीक है, यहाँ पर
काम की बात हो गई, तो ये नाउन को डिस्क्राइब कर रहा है, यहाँ पर ये इन्फिनेटिव है। ये भी इसका बहुत ज़्यादा यूज़ होता है कि उसके पास बेचने के लिए घर है। शी हैज़ अ हाउस टू सेल, जो घर है किस लिए है, टू सेल। तो इस घर के बारे में ही जो है इसको क्या किया है, डिस्क्राइब किया, नाउन को डिस्क्राइब किया है। भाई घर है किस लिए है, तो डिस्क्राइब किया है कि बेचने के लिए। काम है भाई किस लिए है, टू डू, करने के लिए। तो ऐसी सिचुएशन में भी ये जो है इस कारण के लिए भी हम इन्फिनेटिव का यूज़ करते हैं। अब देखिए सिक्स्थ है कि रिजल्ट बताने के लिए टू 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 इनफ टू, यहाँ पर रिजल्ट बताते हैं, परिणाम बताते हैं। इन्फिनेटिव डिग्री दिखाने के लिए भी आता है, जैसे कि यहाँ डिग्री के सेंस में भी आ गया, रिजल्ट दिखा रहा है। शी इज़ टू वीक टू वॉक, यहाँ पर आपको इन्फिनेटिव नज़र आ जाएगा, वह चलने के लिए बहुत कमज़ोर है। ठीक है, शी इज़ टू वीक टू वॉक। ही इज़ स्ट्रॉन्ग इनफ, यहाँ पर इनफ के बाद में मिल जाएगा टू लिफ्ट इट, वह इसे उठाने के लिए काफ़ी ताकतवर है। ठीक है, ही इज़ स्ट्रॉन्ग इनफ टू लिफ्ट इट, ये तो ताकतवर है, इतना काफ़ी है, और वो कमज़ोर है चलने के लिए, चल नहीं सकती, कमज़ोर है इस सेंस में। तो डिग्री के सेंस में यहाँ पर आपको इन्फिनेटिव यहाँ पर मिल जाएगा। देखिए टू, फिर टू इन्फिनेटिव, ठीक है, इनफ, यहाँ पर बीच में आपको एडजेक्टिव या एडवर्ब मिल जाएगा, और इनफ वाले में आपको मिलेगा इनफ के बाद में। ठीक है, यहाँ पर भी, और डिग्री का सेंस आता है कंपैरिजन वाला, डिग्री वाला। आपको इन्फिनेटिव्स के मेन टाइप्स बताऊंगी बहुत सिंपल तरीके से, सरल भाषा में। इन्फिनेटिव टू के साथ में जो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आ जाती है, यानी कि कह सकते हैं कि बेस फॉर्म आ जाती है। तो देखें सबसे पहला जो यूज़ है ना इसका, वो है सिंपल इन्फिनेटिव बोल सकते हैं या फुल इन्फिनेटिव बोल सकते हैं, जो कि टू के साथ आता है। देखिए टू और ये V1 दे रखा है, ये बेस फॉर्म रहती है। यहाँ पर यूज़ देखें, ये जो सिंपल और फुल इन्फिनेटिव का रहता है, ये पर्पस, ऑब्जेक्ट, रीज़न, विश, प्लान और डिसीज़न, इनके लिए यूज़ होता है। ये सब चीज़ें ये बताता है, ये जो सिंपल इन्फिनेटिव रहता है, फुल इन्फिनेटिव। तो यहाँ पर देखिए, आई वॉन्ट टू ईट, मैं खाना चाहता हूँ, मैं चाहता हूँ, आई वॉन्ट, मैं क्या चाहता हूँ, खाना चाहता हूँ। तो वर्ब के बाद में ये इसका ऑब्जेक्ट के रूप में यहाँ पर ये इन्फिनेटिव आया है। शी लाइक्स, उसे पसंद है क्या, टू डांस, उसे नाचना पसंद है। तो यहाँ पर टू डांस ऑब्जेक्ट के रूप में आया है, ये इन्फिनेटिव है, और ये फुल इन्फिनेटिव है। क्या है, फुल इन्फिनेटिव, या कह सकते हैं सिंपल इन्फिनेटिव है। पर्पस शो करता है ऑब्जेक्ट के रूप में, रीज़न शो करता है, विश, प्लान, डिसीजन, ये सब कुछ ये बताता है। और इसको डिटेल में एग्जांपल्स के साथ समझेंगे तो समझ में और आएगा आपको। तो यहाँ पर पहली चीज़ है, इसको बोलते हैं सिंपल या फुल इन्फिनेटिव। दूसरा है ये बेयर इन्फिनेटिव है, इसका स्ट्रक्चर रहता है V1 विदाउट टू, यानी टू नहीं लगता, यहाँ पर बेयर रहता है, टू यहाँ पर नहीं रहेगा, इसके बिना रहेगा। ये जो टू के बिना ये इन्फिनेटिव होगा। यूज़ कहाँ कहाँ पर होता है, मॉडल वर्ब्स, ये कैन, में, मस्ट, ये जो मॉडल वर्ब्स रहती है ना, मॉडल वर्ब्स, वहाँ पर इसका यूज़ होगा। और लेट, मेक, सी, हियर, वॉच या हेल्प, ये जो रहती है वर्ब्स, यानी यहाँ पर लेट का इस्तेमाल करके जो वाक्य बनाते हैं वहाँ पर, और ये जो कॉजेटिव वर्ब्स रहती है वहाँ पर, और ये जो सी, हियर, वॉच, हेल्प यहाँ पर कॉजेटिव वर्ब के रूप में, इनके साथ जो है यहाँ पर भी ये बेयर इन्फिनेटिव का यूज़ रहता है। इनके में जो है टू नहीं लगता है, जैसे कि यू यहाँ छुपा हुआ रहता है, यू मस्ट स्टडी, तो यहाँ पर ये इन्फिनेटिव है, तुम्हें पढ़ना चाहिए। आई सॉ हिम रन, तो मैंने उसे भागते हुए देखा, तो ये जो रन है, ये स्टडी है, ये यहाँ पर बेयर इन्फिनेटिव है। यानी कि जब भी आप मॉडल देखें तो वहाँ पर आप समझ जाएंगे कि इन्फिनेटिव का यूज़ हुआ है, बेयर इन्फिनेटिव वाला जो है वो वाला पार्ट है। अब तीसरा देखें, कंटिन्यूअस इन्फिनेटिव, स्ट्रक्चर है टू बी के बाद में वर्ब में आईएनजी लग जाएगा, टू बी के बाद में, ये कंटिन्यूअस इन्फिनेटिव है, कंटिन्यूअस टेंस की जैसे, जैसे उसमें वर्ब में आईएनजी लगता है ना, तो इन्फिनेटिव भी चाहिए, तो ये टू बी
ये इन्फिनेटिव फिर यहाँ पर देखिए ये वर्ब में आईएनजी इस तरीके से कंटिन्यूअस इन्फिनेटिव बन गया और चल रहे एक्शन को दिखाने के लिए इस इन्फिनेटिव का यूज़ किया जाता है कंटिन्यूअस ऑन गोइंग एक्शन के लिए। देखिए ही सीम्स टू बी स्लीपिंग, वह सोता हुआ लगता है, ही सीम्स टू बी स्लीपिंग। तो देखिए टू बी के बाद में यहाँ पर स्लीपिंग आया है आईएनजी, कंटिन्यूअस इन्फिनेटिव है। अब शी अपियर्स टू बी क्राइंग, वह रोती हुई दिखाई देती है। तो टू बी के बाद में क्राइंग ये कंटिन्यूअस इन्फिनेटिव है। यहाँ पर सीम्स अपियर्स इनके साथ इनका यूज़ हो रहा है। तो देखें ये हो गया तीसरा कंटिन्यूअस इन्फिनेटिव। अब आगे हम देखेंगे फोर्थ वाला परफेक्ट इन्फिनेटिव, ये टेंस की जैसे ही टू हैव के बाद में, जैसे परफेक्ट में हैव के बाद में वर्ब की थर्ड फॉर्म लगती है तो टू हैव के बाद में यहाँ पर वर्ब की थर्ड फॉर्म लगेगी। और ये जो टू हैव है यहाँ पर टू हैव ये इन्फिनेटिव का ही पार्ट है एक तरीके से, ठीक है। 2V1 है और बाद में ये वर्ब की थर्ड फॉर्म। यहाँ पर देखिए इन्फिनेटिव का एक्शन मेन वर्ब से पहले हुआ था। ये जो इन्फिनेटिव है इसका एक्शन ये जो मेन वर्ब उससे पहले हुआ था। देख लेते हैं जैसे कि शी सीम्स टू हैव फिनिश्ड, यानी इन्फिनेटिव ये वाला है, ठीक है, टू हैव फिनिश्ड। और मेन वर्ब क्या है सीम्स, सीम्स। अब यहाँ पर इन्फिनेटिव का एक्शन मेन वर्ब से पहले हुआ, मतलब ये जो एक्शन है ना ये इस सीम से पहले हुआ। तो शी सीम्स टू हैव फिनिश्ड द वर्क, लगता है उसने काम पूरा कर लिया। तो ये पूरा करने का काम पहले ही हो गया, तो शी सीम्स टू हैव फिनिश्ड द वर्क इस तरीके से। फिर देखिए ही प्रिटेंडेड, ये कुछ वर्ब्स रहेगी यहाँ पर आपको इन्फिनेटिव नज़र आएंगे, इनको भी आगे डिस्कस करेंगे। तो ही प्रिटेंडेड टू हैव लॉस्ट हिज फ़ोन, उसने अपना फ़ोन खोने का नाटक किया, ठीक है। फ़ोन तो पहले खो दिया फिर नाटक किया, तो ये एक्शन पहले हुआ है, ऐसा सेंस निकल कर आता है। ये यहाँ पर टू हैव लॉस्ट टू हैव फिनिश्ड ये है परफेक्ट इन्फिनेटिव। टू हैव के बाद में वर्ब की थर्ड फॉर्म, इन्फिनेटिव का एक्शन मेन वर्ब से पहले हुआ था, ठीक है। ये यहाँ पर सेंस निकल कर आता है। फिर पांचवा है यहाँ पर पैसिव इन्फिनेटिव, टू बी के बाद में, अब जो इन्फिनेटिव है ना उसका पैसिव बनता है टू बी के बाद में वर्ब की थर्ड फॉर्म। जब इन्फिनेटिव पैसिव में हो, ठीक है, पैसिव वॉइस बनाना हो, तो आई वॉन्ट टू बी रिस्पेक्टेड, मैं सम्मानित होना चाहता हूँ। मैं यानी कि मेरे को कोई रिस्पेक्ट करे ऐसा मैं चाहता हूँ, मेरे ऊपर ये रिस्पेक्टेड वाली क्रिया हो। तो आई वॉन्ट टू बी रिस्पेक्टेड। शी वॉन्ट्स टू बी सिलेक्टेड, वह चुनी जाना चाहती है, वह चाहती है कि उसे कोई चुने, तो शी वॉन्ट्स टू बी सिलेक्टेड ये पैसिव में आ गया इन्फिनेटिव का। तो इस तरीके से मेन जगह है जहाँ पर ये जो इन्फिनेटिव है ये 5 टाइप्स यहाँ पर मैंने बताई है। कई बार आपको 4 भी देखने को मिल जाएगी, पैसिव अलग से आ जाएगा, तो मैंने यहाँ पर ऐड करके बता दिया है। अब यहाँ पर शॉर्ट में देखें, ठीक है, सिंपल इन्फिनेटिव हो गया, ये इसका स्ट्रक्चर है। बेयर इन्फिनेटिव V1 विदाउट टू, ये टू नहीं आएगा। कंटिन्यूअस इन्फिनेटिव कंटिन्यूअस टेंस की जैसे टू बी वर्ब में ING, ठीक है। परफेक्ट में टू हैव V3, ठीक है। और पैसिव में टू बी वर्ब की थर्ड फॉर्म। तो इस तरीके से ये इन्फिनेटिव के यहाँ पर अलग अलग स्ट्रक्चर है, यहाँ पर यूज़ होते हैं। तो यहाँ थोड़ा सा बेस मैंने बताया है इन्फिनेटिव का।